ज्योग्राफी के कुछ छोटे कंसेप्ट हैं जैसे गोड़ हो गया। रीजन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज नोन एज गोड़, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड के बीच के जो जगह है उसे हम लोग गोड़ बोलते हैं। जोन क्या है? द रीजन बिटवीन टू लॉन्गिट लेटीट्यूड इज नोन एज जोन। दो लेटीट्यूड के बीच में जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं जोन, और लॉन्गिट्यूड में गोड़। उसके बाद आता है ग्रीड, ए रीजन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, यानी कि यानी कि एक लॉन्गिट्यूड और एक लेटीट्यूड के बीच में जो जगह होगा उसे हम लोग ग्रीड कहते हैं। उसी तरह से हम आगे चलते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी, ये सिलेबस से क्या है। उसके बाद ज्योग्राफिकल टर्म्स आता है। कॉन्टिनेंट क्या है? व्हाट इज कॉन्टिनेंट? द फर्स्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ एंड सराउंडेड बाई द वाटर इज नोन, ऑल साइड ऑफ वाटर इज नोन एज कॉन्टिनेंट। दिस इज द मैप, वर्ल्ड मैप। ये वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे द फर्स्ट टाइप ऑफ लैंडलॉक, इट्स मीन लाइक Pangaea was the first type of landlock. After that Panthalassa and divided by two parts, Laurasia and Gondwana land. So there is a four continent in of Gondwana land: Africa, South America, Australia and Antarctica. In Laurasia, North America and Europe. ये वर्ल्ड मैप है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेट। Straight a water bodies that connect two large water mass and separate two land mass is known as strait. Example: Park Strait separate India and Sri Lanka. It's connect by Bay of Bengal and Arabian Sea. तो यहाँ पे देखिए मैप में अलग अलग करता है भारत और इसको, और जोड़ता है बे ऑफ बंगाल को अरबियन सी से। एग्जाम्पल सेकंड में है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मानदेव कनेक्ट रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, सेपरेट एशिया एंड अफ्रीका। यहाँ पे देखिए मैप में दिखाया जा सकता है, यहाँ पे अल मानदेव अलग करता है एशिया और अफ्रीका को। यहाँ पे अफ्रीका का मैप है। कैसे मैप पढ़ना है, हाउ टू स्टडी मैप। So first of all, you can start from like a single point, that is Mediterranean Sea. After that, Red Sea. After that, Strait Bab al Mandeb. After that, Gulf of Aden, Somali Peninsula, Pamba, Zanzibar, Madagascar, Mozambique Channel, Cape of Good Hope, Gulf of Guyana, Cape Verde, and Strait of Gibraltar. Then you can anti-clockwise, clockwise, but serial-wise, not randomly. You can start from anywhere. तो सीरियसली पढ़ना है, कहीं से पढ़िए या इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो मैप पढ़ने का एक तरीका होता है जिससे हम हमेशा याद रखते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउंटेन। माउंटेन होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंटेन? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सर्फेस। फॉर्मेशन फर्स्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, दे आर द हाइएस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सर्फेस। मैक्सिमम हाइट इज 7, मिनिमम हाइट इज 700 मीटर्स। हाइएस्ट पीक इज नोन एज पॉइंट, point is known as peak. Sorry. Classification of mountain. Mountains are basically four types, that is folded mountain, block mountain, volcanic mountain and a serious mountain. So we just talk about like that is fold mountain examples continent wise. Then we can start from like North America. Rocky Mountain. Rocky Mountain is a mountain range and highest mountain is Mount Albert. After that, Africa Atlas is a mountain range and highest mountain is Mount Tubkal, हाईएस्ट माउंटेन है ये वहाँ का। उसके बाद साउथ अमेरिका है, जहाँ का अकांगुआ एक माउंटेन है जो सबसे ऊंचा है एंडीज का। उसके बाद यूरोप में आएगा तो केकाकस आएगा माउंटेन, जो अल्ब्रुस सबसे ऊंचा वहाँ का माउंटेन है। उसके बाद आते हैं हम एशिया में, तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है एशिया, और ये हिमालय में है। उसके बाद आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। देन वी कैन लाइक पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम का एक रेंज है, जिसमें सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट कोजिस्को है, जो कि सबसे ऊंचा है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद आते हैं माउंटेन का डेफिनेशन, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सर्फेस। मिनिमम हाइट मोर देन 700 मीटर एंड हाइएस्ट पॉइंट इज नोन एज पिक। ओके। Classification of mountains: folded mountain, block mountain, volcanic mountain, deciduous mountain. We already discussed about that. We know like first of all fold mountain. Fold mountain are the large scale of second types of landform created by convergence of motions in tectonic plate. अच्छा, कन्वर्जन से बना है, यानी कि दो प्लेट आपस में टकराई है, उसके बाद से जो कोलिजन हुआ है उसके वजह से
ये माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे रॉकी माउंटेन दे सकते हैं, एंडीज, एटलस, काकाकस, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बहुत सारे एग्जाम, हर कंटिनेंट में इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा मिलता है फोल्ड माउंटेन देखने के लिए, हिमालय, योंग, और वो भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि जब लैंडफॉर्म्स टूटना शुरू होता है तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो नीचे चला जाता है, तो जो नीचे चला जाएगा उसको रिफ्ट वैली बोलेंगे, और जो ऊपर की तरफ बढ़ता है ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर, वो ब्लॉक माउंटेन का रूप ले लेता है। जो कि 700 मीटर से ऊपर चला जाता है उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, जो नीचे चला जाता है रिफ्ट वैली कहलाता है। सो उसी तरह से ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग प्रोसेस when broken lands start moving in upward directions due to the internal pressure and achieve more than 1000 meter height is known as block mountain. When the broken land start moving in upward direction यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इससे 1000 मीटर से ऊपर चला जाता है, उसके बाद उसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ये देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले विंध्यान लेंगे एंड सतपुरा लेंगे जो कि भारत में मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि जर्मनी में है। ये है ब्लॉक माउंटेन का 2 एग्जाम्पल्स। देन वी कैन टॉक अबाउट लाइक एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट लाइक ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अफ्रीका में जितने भी कंट्री हैं लाइक उगांडा, लाइक विक्टोरिया, जितने भी सारे हैं वो सारे रिफ्ट वैली के ही एग्जाम्पल्स आएंगे आपको। सोमाली, मलावी, सब रिफ्ट वैली, यानी कि दो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक में जो भी एक्टिविटी होता है उसकी वजह से जो पृथ्वी में जो दरारें आती है उसके माध्यम से वो रिफ्ट वैली बन जाता है। उसके बाद देखते हैं नर्मदा एंड तापी रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लो इन रिफ्ट वैली। ये भारत में दो नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती है, जो मध्य प्रदेश में है। ताप्ती नदी एक भी है जो कि 2 बार काटती है कर्क रेखा को। कंप्रेसिव फोर्स क्या है? उसने बात किया था हमने, कंप्रेसिव फोर्स होता क्या है? व्हेन टू फोर्स वर्क इन सिमिलर डायरेक्शंस दे आर नोन एज कंप्रेसिव फोर्स। यानी कि जो जब दो बल एक ही दिशा में काम करती है तो उसे हम लोग कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। देखिए इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो दोनों में जो कंप्रेसिव होगा तो माउंटेन का निर्माण होता है। उससे जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ही हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ, कोलिजन हुआ तो बना है। एक टेंसाइल फोर्स होता है जो सेम अपोजिट है उसका। व्हेन टू फोर्स वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज टेंसाइल डायरेक्शन। ओके, आप जानते हैं वोल्केनिक माउंटेन के एग्जांपल्स को। तो यहाँ पे देखिए अफ्रीका है मैप, और अफ्रीका में माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो, माउंट कैमरून, यहाँ पे ये एग्जांपल है अफ्रीका के। कुछ कंटिनेंट है जो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रखा है मैंने। उसके बाद यहाँ पे एशिया में माउंट फूजी जो जापान में है। उसके बाद इटली में है दो, एक वेसिसस एंड एक है माउंट एटेना जो कि दोनों इटली में है। उसके बाद साउथ नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे माउंट डेनाली या मैकानली। इसका ओल्ड नेम मैकानली है और न्यू नेम है डेनाली। उसके बाद वो हाईएस्ट माउंटेन है वहाँ का वोल्केनिक माउंटेन। माउंट कोटोपॉक्सी इज एग्जाम्पल ऑफ इक्वाडोर volcanic mountain. So we discuss about like what is volcanic mountain. Volcanic mountain are formed by accumulation of solidified lava, ash and rocks erupted from the earth interior through a vent. Okay. Cotopaxi, Ecuador. Mount Denali, examples of volcanic mountain. Mount Etana, Mount Fiji, Mount Kenya, Kilimanjaro, Mount Cameroon of Africa. ये सारे एग्जाम्पल हैं वोल्केनिक माउंटेन के, कंटिनेंट वाइज है। सबसे पहले साउथ अमेरिका का है, दूसरा वाला जो है नॉर्थ अमेरिका का है, तीसरा वाला यूरोप का है, चौथा वाला एशिया का है, पांचवा वाला जो है अफ्रीका का है। तो पांचों कंटिनेंट से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है इसलिए उसको नहीं लिया गया है। और अंटार्कटिका में कोई वोल्केनो नहीं है क्योंकि वहाँ पे 99% एरिया में आइस है। नेक्स्ट है रेसिडियस माउंटेन, यानी कि जो भी अवशेष बच गया है, रिमेन। रेसिडियस मतलब होता है रिमेन, जो भी बचा हुआ पर्वत है जिसका हाइट 700 से ऊपर है, 1000 से ऊपर है, उसको उस कैटेगरी में लिया जाता है। तो बेसिकली हमारा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अरावली हिल राजस्थान की इस लोकेशन पे है, जो कि दिल्ली से लेकर के गुजरात के पार्ट तक है, जो कि था, जो कि अभी नहीं है, अभी बहुत कम ऊंचाई बची हुई है, 1400 कुछ है, बट पहले बहुत ज़्यादा ऊंचा था वो। उसके बाद आता है प्लेट्यू क्या है। प्लेट्यू आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। मिनिमम हाइट इज मोर देन 300 मीटर्स। अपर रीजन फ्लैट होता है इसका, कम से कम हाइट होना चाहिए 300 मीटर, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो फ्लैट होगा, नॉट लाइक कि माउंटेन जैसा होगा।
और ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज, इसका क्लासिफिकेशन बांटा गया है इसको प्रकार को। सबसे पहले देखते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू, यानी कि इंटर माउंट फेमस फॉर माइनिंग ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर के लिए यानी कि चांदी के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इस माउंटेन ए प्लेट्यू डैट इज कम्प्लीटली और पार्शियली सराउंडेड बाय द माउंटेन इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू, यानी कि एक चारों तरफ से घिरा हो या अधिकतर एरिया से घिरा हुआ हो या दो तरफ से घिरा हुआ हो, उसके बीच में जो भी पठार होगा उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है। जो पठारों से घिरा हो, जो पहाड़ों से घिरा हो और बीच में पठार हो, जैसे तिब्बत का पठार है, जिसमें अगर हम देखें तो नॉर्थ साइड में है कुलुन शान का पहाड़ी, जो कि चाइना में है। चाइना में पहाड़ को शान बोला जाता है, SHAN। तो कुलुन शान की पहाड़ियाँ हैं और दूसरे तरफ पे हिमालय है और बीच में है तिब्बत का पठार, यानी कि आप तिब्बत का छत भी कहते हैं या फिर बहुत सारा नाम है इसका। तो दुनिया का छत इसलिए कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, बहुत बड़ा है। उसके बाद हम एग्जांपल के तौर पर दूसरा एक कंट्री लेंगे, मैक्सिको, जो कि यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका कंट्री है ये। और ये कंट्री में एक बीच में पाया जाता है एक मैक्सिकन प्लेट्यू, जिसके ईस्ट में है सियारा मांड्रे और ओरिएंटल और वेस्ट में है ऑक्सीडेंटल। तो ये प्लेट्यू के कुछ एग्जांपल थे। और प्लेट्यू के प्रॉपर डेफिनेशन जो है यहाँ पे है, दे आर द एग्जांपल ऑफ सेकंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड type of topography, sorry, they are the elevated flat topped landform with minimum height 300 मीटर covering 18% of अर्थ लैंड, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसका 18% पे ये प्लेट्यू है। और इसका क्लासिफिकेशन हमने इसके बाद कर चुका है इंटर माउंटेन प्लेट्यू के बारे में, जो कि पहाड़ों से घिरा होता है पार्शियली या फिर कम्प्लीटली। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं पिडमल पिडमोनल प्लेट्यू। पिडमोनल प्लेट्यू क्या होता है? पिड मतलब होता है बेस, यानी कि जो प्लेट्यू बेस पे बसा हो उसके अगर गोल पहाड़ हो, प्लेन हो और समुद्र से कनेक्टेड हो, या फिर किसी प्लेन से या फिर समुद्र से किसी एक से कनेक्टेड हो, उसे हम लोग बोलते हैं पाइडमल प्लेट्यू। सो पाइडमल प्लेट्यू जो पाइडोनमल प्लेट्यू होता है, ये दीज प्लेट्यू आर लोकेटेड एट द फुट ऑफ माउंटेन एंड बॉर्डर ऑन द अदर साइड बाई प्लेन एंड ओशियंस, यानी प्लेन से या ओशियन से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अर्जेंटीना का ये पेटागोनियन प्लेट्यू, मलवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश जो कि भारत में है। और उसके बाद आता है थर्ड पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है। फॉर्मेशन इसका होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, अपलिफ्टमेंट होता है जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, तो ये बनता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। दीज आर द वास्ट एरिया फॉर्म्ड बाई एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट, यानी कि जब कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है ना, वो अपलिफ्टमेंट होता है किसी इरप्शन के कारण या किसी विशेष से, तो ये बनता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्लेट्यू इसका एग्जांपल है, अफ्रीकन प्लेट्यू भी इसका एग्जांपल, दोनों एग्जांपल हैं इसके कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। नेक्स्ट है हमारा लावा प्लेट्यू। वोल्केनिक इरप्शंस ओवरफ्लो ऑफ मैग्मा ऑन द सरफेस, यानी कि जब मैग्मा निकलती है वोल्केनो से तो उससे जो निर्माण होता है उस वो ठंडा होती है, उसके बाद लावा एक्लुमिनेट होती है। एक्लुमिनेशन ऑफ लावा ऑन द अर्थ सरफेस इज द फॉर्मेशन ऑफ लावा प्लेट्यू। जब लावा निकलती है उससे और बाहर आएगी लावा, वही लावा प्लेट्यू बन जाता है। हाइट के 300 मीटर से ऊपर होता है तो उसको प्लेट्यू के नाम दिया जाता है। दिस प्लेट्यू आर फॉर्म्ड बाई एक्लुमिनेशन ऑफ लावा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोलंबिया प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू USA, डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, साउथ इंडिया। नेक्स्ट इज प्लेन। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लो टोपोग्राफी, दे आर वास्ट फ्लैट एंड लैंडफॉर्म, यानी कि ये सबसे लोअर टोपोग्राफी में आता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है और लैंडफॉर्म्स काफ़ी बड़े होते हैं इसके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल प्लान के बारे में। दे आर फाउंड बाय ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं वेस्टर्न साइबेरिया प्लेन, सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन प्लेन। उसके बाद इरोजनल प्लेन्स, ड्यू टू द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ माउंटेन प्लेट्यू सॉरी माउंटेन प्लेट्यू बाय द रिवर, यानी कि समुद्र जो भी इरोजन्स होता है लाइक रिवर से या फिर बारिश से किसी भी चीज़ से, तो उससे जो निर्माण होता है क्षेत्र का उसे बोलते हैं इरोजनल प्लेन। प्लेन ऑफ कनाडा, प्लेन ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। फिर आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब होता है कि जो भी डिपॉजिट आता है ना लाइक इरोजन से, उससे प्लेन बनता है। जैसे भारत का
गैंगटिक प्लेन, जो पहाड़ों से लेके लाइक सेडिमेंट्स आते हैं, वो उसी बाद में सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, उससे सेडिमेंट आते हैं उससे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेक के बारे में, यानी कि तालाब के बारे में। सो देन वी डिस्कस अबाउट लाइक लेक्स। So there is two types of lakes: fresh lake and salty lake. Maximum lakes are natural lake. और हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स के बारे में, तो नेचुरल लेक्स होता है, एक आर्टिफिशियल लेक होता है। नेचुरल जो होता है फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, एंड आर्टिफिशियल हो जाता है मैन मेड होता है। एंड एक टेंसाइल फोर्स के द्वारा बनता है, एक रिफ्ट वैली के द्वारा बनता है। रिफ्ट वैली में पानी लगता है, वही लेक बन जाता है। तो लेक है क्या? लेक आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज लोकेटेड इन द बेसिन एंड डिप्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल लेक्स एग्जाम्पल: गोविंद सागर लेक इंडिया, लेक नासिर इन इजिप्ट, लेक वोल्टा इन वेस्ट अफ्रीका, घाना। नेचुरल लेक ग्रेटर लेक, these are the formed due to the collision of meteors with the earth surface. They are also formed द माउथ क्रिएटर ऑफ वोल्केनो। अच्छा, जो भी वोल्केनो क्रिएटर क्रिएटर होता है, जो वो गिरता है पृथ्वी पे, उसके कारण बनता है। जैसे लोनार लेक हो गया महाराष्ट्र का। अब टाइप्स देखते हैं लेक्स का। टाइप क्या है? टेक्टोनिक लेक्स होता है, जो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है उसके द्वारा जो भी गैप होता है उसमें पानी भर जाता है, वही बन जाता है टेक्टोनिक लेक। जिसका एग्जांपल है वुलर लेक, जो कि कश्मीर में है, फ्रेश वाटर है। कैप्सियन लेक, जो कि सबसे बड़ा लेक है, जिसका नाम है कैप्सियन सी, जो कि कजाकिस्तान के बगल में है और एशिया और यूरोप की बाउंड्री है ये। उसके बाद आता है रिफ्ट वैली। दे आर डीप नैरो लेक्स फॉर्म्ड इन रिफ्ट वैली, यानी कि बहुत गड्ढे होते हैं और मतलब नैरो, और ये फॉर्म्ड होता है बहुत रिफ्ट वैली में ही होता है, पानी लग जाता है उसके बाद बन जाता है ये। लेक बैकाल इन रसिया, लेक तनगानिका इन अफ्रीका, लेक मलावी, जो कि सारे अफ्रीका में है। इसके अलावा ग्लेशियर लेक क्या होता है? दे आर फॉर्म ड्यू टू द इरोजन बाई ग्लेशियर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज टॉर्न, टॉर्न के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये पेंगोंग लेक, डल लेक एग्जाम्पल है इसका। एक ऑक्सबो लेक होता है। दे आर क्रिएटेड बाई मेंडरिंग ऑफ रिवर्स, यानी कि यू शेप में होता है, और मेंडरिंग मतलब घुमेदार, बहुत ज़्यादा घुमेदार रहता है। जैसे कांवर लेक है, कांवर लेक बोलते हैं इसको, बेगूसराय बिहार में ही है। उसके बाद आता है लेक प्लाया। दे आर क्रिएटेड बाय द विंड्स इन डेजर्ट रीजन, यानी कि ये डेजर्ट यानी कि जो भी रेगिस्तान होता है वहाँ पे बनता है, उसके हवाओं के कारण जो भी अपवर्तन होता है एक दूसरे वहाँ पे बनता है। सो इसका एग्जांपल हो जाएगा सांबर एंड डिडवाना इन राजस्थान। So basically, we completed almost. After that, Langoon, we when the coastal water separated from the sea by sandbar, then Langus form, यानी कि जब भी कोस्टल रीजन में अलग करती है बालू के द्वारा समुद्र से, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं लैगून। व्हेन द कोस्टल वाटर सेपरेट फ्रॉम द सी, यानी कि जब कोस्टल एरिया का जब सेपरेट होता है, यानी कि अलग होता है समुद्र से बालू के द्वारा, उससे हम लोग कहते हैं लैगून। एग्जाम्पल के तौर पे लैक चिलिका उड़ीसा है, पुलिकत जो कि आंध्र प्रदेश है। मैप में सीधे देखा जा सकता है, जो एक तीन तरफ से लाइक घिरा हुआ और थोड़ा सा जो बालू होता है वो उसको कवर कर लेता है, और एक छोटा सा टाइप का लैगून, एटॉल्स, बहुत छोटे कंसेप्ट हैं ये। क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स एंड नेचुरल वाटर: फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर है, लेक विक्टोरिया अफ्रीका का वाला, उलर लेक इंडिया। उसके बाद कैप्सियन सल्टी है, ओराल सी जो कि सबसे बड़ा सी है वो भी सल्टी है। अब आते हैं डेजर्ट पे। तो डेजर्ट बेसिकली हम बात करने वाले हैं, ए रीजन हैविंग लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल इज नोन एज डेजर्ट। डेजर्ट आर known as for their unique ecosystem. They are also known as cactus type of vegetations. ये वर्ल्ड मैप है, इसमें दिखाया गया है कोल्ड डिजर्ट ये ब्लू वाले से, और हॉट डिजर्ट इन येलो कलर्स। सो यू कैन सी लाइक गोबी डिजर्ट कोल्ड डिजर्ट, Iranian cold desert, Taklamakan cold desert, Thar desert in India hot desert, Sahara desert hot desert, Arabian desert hot desert, Atacama desert hot desert, Patagonian desert cold desert, Sondaram desert hot desert, Mangrove hot desert,
ग्रेट बेसिन कोल्ड डेजर्ट। तो ये सारे हैं जो एग्जांपल हैं। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी हॉट डेजर्ट है। तो मैक्सिमम जो है हॉट डेजर्ट है। तो आइए क्लासिफिकेशन को देखते हैं इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट्स। Desert are divided into two types: tropical desert and cold desert. They lie in tropical regions between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Cold desert क्या है? Cold desert are temperate desert. They lies in cold regions are at high latitude. देखिए हॉट डेजर्ट जो होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में ही ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि ये वाला आ जाएगा एरिया। इसी में सारे हॉट डेजर्ट अप्रॉक्स हैं। ये एक्सेप्ट, हाँ ये भी आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन में। और ये कोल्ड डेजर्ट है ना, वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे बनता है, जिसमें बालू नहीं होता बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे बालू को फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग डे एंड टेम्परेचर इज़ लो इन ड्यूरिंग नाइट। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल के, हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल हो जाएगा सहारा, अटाकामा, थार डेजर्ट, मोजाम्बे डेजर्ट, सोनरम डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, अरबियन डेजर्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हॉट डेजर्ट का। फिर कोल्ड डेजर्ट में आएंगे तो लद्दाख डेजर्ट, साइबेरिया डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, चाइना एंड मंगोलिया बोथ कंट्री में है। तो ये डेजर्ट का कंसेप्ट है कि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा वो उसको डेजर्ट कहते हैं। एक पेटागोनियन जो है डेजर्ट भी है और प्लेट्यू भी है, क्योंकि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो यहाँ पे इसको डेजर्ट के रूप में माना गया है। और वो 300 मीटर से ऊपर है, इसलिए उसको प्लेट्यू भी माना जाता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आते हैं इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड वाटर एंड एयर, रॉक्स, सनलाइट, सोयल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पढ़ना, जानना, यही है इकोसिस्टम। एनिमल्स जो भी जीवित हैं उसको बोलते हैं बायोटिक, और जो भी निर्जीव हैं उसको एबायोटिक बोलते हैं। दोनों के बारे में पढ़ाई करना ही इकोसिस्टम है। रिलेशन को कोरिलेट करना, नॉट स्टडी, नॉट अबाउट स्टडी। द स्टडी रिलेशन बिटवीन, रिलेशन देने दोनों को इम्पोर्टेंस को, रिश्ते को बताता है, रिलेट करता है। क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट एंड एटमोसफेयर कंडीशन इन विच प्रेशर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर्स आर कंस्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि जो क्लाइमेट होता है वो बहुत कांस्टेंट होता है, यानी कि इसमें चेंजेस काफ़ी कम आते हैं। लाइक मिनिमम 30 ईयर्स के रिसर्च के बाद इसको टेम्परेचर को फुलफिल किया जाता है, कैसा टेम्परेचर, जलवायु कहाँ का कैसा है, वो डाटा तैयार किया जाता है। ये जो वेदर है वो हर दिन का अलग अलग होता है, हर दिन चेंज होता रहा है, इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, अभी बारिश, अभी धूप, अभी कुछ भी। सो इसका अनस्टेबल है ये, और ये स्टेबल होता है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ए ट्रॉपिकल मानसून, यानी कि हमारा जो देश का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, और जो बिहार का होगा सब ट्रॉपिकल होगा। आइए जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। अब इंडियन ज्योग्राफी बेसिकली लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो लेटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। सो लेटीट्यूड, द पैरेलल लाइन drawn on the earth from east to west parallel to the equator are known as latitude. After that, longitude. Longitude are perpendicular line drawn on the earth from north to south. यानी कि एक लाइन परपेंडिकुलर जो कि नॉर्थ और साउथ, या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ नॉर्थ टू साउथ, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, इसके बीच में खींचा जाता है, इसके आर पार होता है नॉर्थ और साउथ को, ये परपेंडिकुलर होता है। और जो ईस्ट और वेस्ट में बांटते, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। सॉरी, ईस्ट और वेस्ट में बांटती है, इसका जो सब सेंटर वाला लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसको ग्रीन विच टाइम भी बोल सकते हैं, जीएमटी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, लैटिट्यूड होता है जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक होता है नॉर्थ, एक साउथ। ये पैरेलल है इक्वेटर के। इक्वेटर क्या है, पृथ्वी को दो भागों में बीचों बीच काटती है, जो 0 डिग्री एंगल पे होता है, यो नॉर्थ और साउथ में अलग करता है। 0 डिग्री डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ। 0 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर, इसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री नोन एज जीएमटी और ग्रीनविच लाइन। लॉन्गिट्यूड डिवाइड अर्थ ईस्ट टू वेस्ट, ये लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट और ये नॉर्थ टू साउथ। आते हैं अब लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। सो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये इंडिया हो गया, ये ग्लोब है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। यानी कि ईस्ट इसलिए क्योंकि ये जो भाग
दो भागों में बांट रहा है। प्राइम मेरिडियन जो है ये इसको बेसिकली पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। तो भारत की जो लोकेशन है वो नॉर्थ में है, इस नॉर्थ में भी है, यानी कि नॉर्थ मतलब ऊपर आ जाएगा, ये साउथ हो गया इक्वेटर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका ये ईस्ट में आता है, यानी कि ईस्ट, यहाँ से अगर लाइन काटे यहाँ से तो ये ईस्ट में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ईस्ट लिखा गया है और इस माध्यम से इसको ईस्ट लिखा जाता है। और ये लॉन्गिट्यूड परपेंडिकुलर है तो उसको नॉर्थ बोला जाएगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ पोल में है, ये साउथ पोल में हो जाएगा। तो भारत का अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। फिर हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इंदिरा कोल इज अ नॉर्थन मोस्ट प्लेस एंड इन द कन्याकुमारी ऑन इनलैंड साउथर्न मोस्ट पॉइंट। देन इंदिरा पॉइंट इन अंडमान निकोबार सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की तो इंदिरा पॉइंट आएगा, और मेनलैंड की बात करेंगे तो कन्याकुमारी आएगा। वहीं पूर्वी की बात करें तो किबुथु आ जाएगा, और पश्चिमी की बात करें तो गुहार मोती होगा। तो ये बेसिकली हमारा ये था। उसके बाद हम लोग बात करें अगर नॉर्थ टू साउथ का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो ये होगा 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर। और यहाँ से गुजरात से लेकर के और किबुथु तक बात करें तो ये हो जाएगा 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट, Tropic of Cancer separate India into two equal parts of North and South. It passes state in India three these state यानी कि भारत के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो कि भारत को दो भागों में बीचों बीच काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम इसका कैंसर इसलिए है क्योंकि अधिकतर देशों में जो 17 देशों से गुजरती है वहाँ पे कैंसर के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रखा गया है। इसमें सबसे पहले राज्य की बात करें तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि आप मैप में भी देख सकते हैं। यह है राजस्थान, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देन वी कैन स्टार्ट। माही रिवर क्रॉस 2 times टू द अर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सॉरी, मैंने कहीं ताप्ती भी बोला था, वो गलती से बोल दिया। 82 degree east longitude that is known as IST passes through 5 state in India, यानी कि भारत की जो समय सूचक है वो 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि मिर्ज़ापुर से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। IST ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरेक्ट ऑन बागेलखंड, यानी कि जो IST होता है, IST यहाँ से गुजरता है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है। तो दोनों के बीच में जो काटती है, एक जगह दोनों काटता है, वो छत्तीसगढ़ के बघेलखंड प्लेट्यू पे काटता है, पठार पे काटता है। द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ 2 आवर्स, यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में 4 बज रहा होगा तो वहीं गुजरात में 6 बज रहा होगा उस टाइम पे। 2 घंटा का डिफरेंस है, 2 घंटा का डिफरेंस है किबुथु और गुहार मोती, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का गैप आता है, क्योंकि दोनों के बीच में लगभग अप्रॉक्स 68 97 यानी 30 डिग्री का गैप है। और 30 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, सो यू कैन डिवाइड इनटू लाइक 40 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स। 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स, सो 2 घंटे का डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट। सो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। सो वाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा देश भी नहीं है, इंडिया सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश अभी बना है। तो क्यों बोला जाता है इस कंट्री को? रसिया सबसे बड़ा देश है, उसके बावजूद भी नहीं बोला जाता। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले समझने के लिए हम बात करते हैं वाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट बिकॉज, एक मिनट, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल गोंडवाना लैंड। इंडिया गोंडवाना लैंड का सबसे पुराना भाग है। इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेट जस्ट सिमिलर टू द कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ी बात यही है, एविडेंस यही है कि इंडिया एक सिंगल प्लेट पे है। इंडिया खुद के एक प्लेट पे है, जो कि अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है, जो स्पेशल बनाता है भारत को कि एक कंटिनेंट कहा जाए। ये सब्जेक्ट हुआ है पहले तो ये अफ्रीका के पास ही था, बट ये टाइम के अकॉर्डिंग ये आगे कोलिज्ड हुआ है यूरेशिया प्लेट में। इंडिया हैज़ इट्स ऑन क्लाइमेट डाइवर्सिटी सिमिलर टू द कॉन्टिनेंट, यानी कि भारत के पास बहुत प्रकार की लाइक डाइवर्सिटी है,
क्लाइमेट्स में, इसलिए भी इसको सुपर सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन लद्दाख, मैक्सिमम टेम्परेचर इन जैसलमेर। भारत में विभिन्नता पाई जाती है। अगर यहाँ पे लद्दाख है तो यहाँ पे जैसलमेर है, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा 50 डिग्री हो जाता है। वहीं यहाँ पे मेघालय का मानसून है जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है दुनिया में, तो सबसे कम बारिश भी जैसलमेर में होती है। सो भारत एक विभिन्नता वाली देश है जहाँ पे भाषा के तौर पे देख लें या फिर मौसम के तौर पे देख लें या फिर किसी भी मामले में देखें, ट्राइब्स के मामले में देखें, बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे जो कि अदर कंटिनेंट में नहीं पाई जाती है। उस तरह से कुछ यहाँ की हमारी भौगोलिक स्थिति है। India is example of mega biodiverse nation similar to the continent. India has unique resource diversity similar to the continent. India has more and more cultural diversity just like continent. Diversity of species of human, यानी कि बहुत प्रकार की जाति जनजाति सब कुछ पाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद इंडिया इज सराउंडेड बाय द डिफरेंट फिजिकल फ्यूचर्स सिमिलर टू द कंटिनेंट। यहाँ पे हिमालय भी है। अगर हम नॉर्थ ये हिमालय ये एरिया बात करें तो ये पूरा हिमालय है, ये डेजर्ट है। यहाँ पे पेनिनसुला है, सॉरी पेनिनसुला तो ये पूरा इंडिया ही है, बट यहाँ पे प्लेट्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे पूरा प्लेन है गैंगेटिक, क्योंकि तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फर्टाइल यानी कि सबसे उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है। तो भारत बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, लैंग्वेज से भी बहुत डाइवर्स है, लोगों से भी डाइवर्स है, क्लाइमेट से भी डाइवर्स है, इसलिए इसको सब सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इंडिया हैज़ इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन सिमिलर टू द कॉन्टिनेंट मोर देन 11,000। इसका जो कोस्ट लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 11,000 के आसपास है कोस्ट लाइन, जो कि एक मतलब कॉन्टिनेंट के सिमिलर है ये। इसमें 7-8 कंट्री हैं, 8 कंट्री है इसमें। पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये मालदीव, श्रीलंका, सो 8 कंट्रीज़ में आते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स सिमिलर्स टू द कंटिनेंट। यहाँ पे इंडिया का मैप है, उसमें आइलैंड भी देख सकते हो आप। अंडमान निकोबार 572 आइलैंड, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं, जो कि एक कंटिनेंट को दिखाता है कि कंटिनेंट में भी कुछ ऐसा ही डाइवर्सिटी मिलता है देखने को, इसलिए इंडिया को कंटिनेंट माना जाता है और सब कंटिनेंट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं भारत के पड़ोसी राज्य यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो इधर देखिए अफ़गानिस्तान है जो कि लद्दाख से एक ही सबसे छोटा बाउंड्री बोल सकते हैं आप इसको, लैंड पे सबसे कम बाउंड्री है। फिर पाकिस्तान आ गया जो कि भारत के 5-6 राज्यों से सीमा साझा करता है, जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब,